जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष। और इस बार मेरे पिटारे में है मिथुन राशि के लिए मासिक राशिफल 2025 अप्रैल मई माह का मासिक राशिफल वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या कहता है, कैसा रहेगा आने वाला समय, कहाँ रखनी होगी सावधानी, कहाँ मिलेगा लाभ। तो सबसे पहले सामान्य बात की बात करते हैं, मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, फिर कुछ महत्वपूर्ण गोचर में हुए परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2025 का महीना मिक्सड रिजल्ट लेकर के आ रहा है। जो ग्रह गोचर की स्थिति मुझे संकेत कर रही है वो यही कह रही है, जहाँ कुछ मामले में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने की संभावना है, तो वहीं कुछ मामले में आपको थोड़ी सी सावधानियाँ भी देखने को रखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध इस बार 2 बार अपनी स्थिति बदलेंगे। और जब राशि स्वामी क्योंकि प्रमुख ग्रह होता है, अगर ये एक महीने में 2 बार अपनी स्थिति बदल रहा हो तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है, जिससे कुछ फ्लैक्चुएशन हमारी लाइफ में आती है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति अनुकूल रहेगी, क्योंकि सूर्य देव आपकी जन्म राशि से एकादश भाव में है, जिससे आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन दूसरे हिस्से में थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। मंगल और बृहस्पति की स्थिति आपके पक्ष में थोड़ी सी कम रहने वाली है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी नियमित आय हल्की सी प्रभावित हो सकती है। राहु केतु भी इस महीने कोई विशेष अनुकूल नहीं रहेंगे, बल्कि ये कुछ मानसिक तनाव दे सकते हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छी बात भी है कि बुध की अनुकूल स्थिति आपको अधिकांश समस्याओं से उबारने में सहायक भी रहेगी। हालांकि जैसा मैंने कहा, बुध महाराज 2 बार अपने स्थान परिवर्तन करेंगे तो थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन जरूर महसूस होगा। तो ये था एक महीने का ओवरव्यू मिथुन राशि के जातकों के लिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण गोचर में परिवर्तन हुआ है उसका इम्पैक्ट मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा है। तो मई में सबसे पहला जो परिवर्तन होगा, 14 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। और ये गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपके राशि के ऊपर से गुरु का गोचर होने वाला है। हालांकि दोबारा फिर से कहूँगा, गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, इसलिए अधिकतम परिणाम अच्छे आते हैं। 18 मई 2025 को राहु महाराज भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो मई में ये 2 परिवर्तन बहुत मजबूत हो रहे हैं। ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। राहु का भी ये गोचर आपके लिए सामान्य रहेगा, हालांकि ये आपके भाग्य में फ्लक्चुएशन दे सकता है, अप्रत्याशित लाभ भी प्राप्त हो सकता है, और बनता हुआ काम मुख्य मौके पर पहुंचकर भी रुक सकता है। शनि महाराज ऑलरेडी 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वर्तमान समय में यह मीन राशि में है, जहां पर 3 जून 2027 तक रहेंगे। और शनि का ये गोचर क्योंकि जन्म राशि से दशम भाव पर है, आपके लिए मिक्सड रिजल्ट देने वाला होगा। तो ये तो थे महत्वपूर्ण गोचर, और इसका उद्देश्य ये था कि आप इसके अनुसार अपने को मानसिक रूप से तैयार कर सकें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विस्तृत राशिफल की, लेकिन उसमें सबसे पहला क्षेत्र हम सम्मिलित करेंगे आपका कार्य क्षेत्र, यानी वर्किंग प्लेस, चाहे आप बिजनेस करते हैं चाहे आप जॉब करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए क्या स्थिति है। तो नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। जो आपके कुलीग हैं वो आपके भीतर कमियां निकालने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आप इरिटेट हो सकते हैं। आपको संयम और धैर्य से काम लेना है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए 7 मई से लेकर के 13 मई का समय विशेष लाभकारी रहेगा, जब बुध लाभ भाव में गोचर करेंगे। इस टाइम पीरियड में बुध का गोचर लाभ भाव में रहने वाला है, जो आपको व्यापार में उन्नति करवा सकता है और आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है। नया प्रोजेक्ट या बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो महीने का दूसरा भाग आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर कैरियर के मामले में ये महीना आपके लिए आशा के अनुकूल परिणाम देगा। थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन आप कुल मिलाकर संतुष्ट रहेंगे। अब बात करें कि आर्थिक स्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2025 में कैसी रहने वाली है। तो आर्थिक दृष्टि से महीना एवरेज जाने वाला है। लाभेश मंगल धन भाव में रहेंगे, क्योंकि लाभेश यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं, धन भाव में रहेंगे, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल क्या है, कर्क राशि में है, नीच राशि में है, तो थोड़ा सा खर्चों की वृद्धि हो सकती है। इसलिए खर्च को सोच समझ के करना है, जो आवश्यक खर्च हो उसी पर धन व्यय करें।
महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति अनुकूल है क्योंकि 11th हाउस में है, लेकिन दूसरे भाग में सूर्य की स्थिति जो है वो थोड़ी सी प्रतिकूलता वाली होगी और वो भी एक्सपेंस, अननेसेसरी एक्सपेंस इंक्रीज कर सकती है। 7 से 23 मई के भीतर बुध का लाभ भाव में गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सकता है। पुराने निवेश से कुछ लाभ मिलने की संभावना है। अगर आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अननेसेसरी खर्चों पर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में मई का महीना थोड़ी सी सतर्कता रखने की सलाह देता है। क्यों देता है उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के सावधानी रखनी है। 7 मई तक बुध की नीच अवस्था रहेगी, जिसके कारण स्वास्थ्य में हल्की फुल्की समस्या आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो मीन राशि में रहेंगे, ये इनकी नीच राशि होती है। खान पान पर विशेष ध्यान दें, अधिक मसालेदार और तला भुना खाने से परहेज करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष का लाभ यही है कि जब आप स्थिति को प्रतिकूल देखते हैं तो उसका प्रतिकार करें, जिससे कि आप उस स्थिति में अपने आप को अधिक से अधिक अच्छा रखने की तैयारी कर सकें। 7 मई के बाद बुध की स्थिति मजबूत होगी, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होगा। नियमित योग, ध्यान, मेडिटेशन, योगा करने से डेफिनेटली आप अपने आत्मबल को और मजबूत रख सकते हैं और रोगों का प्रतिकार भी कर सकते हैं। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर संकेत कैसे हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए महीना विशेष रहने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र उच्च राशि में रहेंगे, जिससे लव लाइफ में रोमांस और खुशियां बढ़ेंगी, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। अगर आपका प्रेम संबंध ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ है तो ये महीना बेहद अच्छा साबित हो सकता है। आप दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव में वृद्धि का अनुभव करेंगे। मैरिड लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग बन रहे हैं। हालांकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, जिससे छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन सही संवाद और समझदारी से रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, क्योंकि एक तो जन्म राशि से चतुर्थ भाव में केतु महाराज की उपस्थिति है और चतुर्थ भाव पर ही बुध, शुक्र, शनि, राहु चतुर्ग्रही योग का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी स्थिति को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में जैसा कि मैंने कहा कुछ कठिनाई आ सकती है। मंगल के नीच राशि में होने के कारण, क्योंकि आपके कुटुंब भाव में मंगल नीच राशि में है, तो किसी बात को लेकर आपस में पारिवारिक सदस्यों में बहस हो सकती है, तो यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी होगी। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति बेहतर होने से, क्योंकि आपके लग्न पर आ जाएंगे, बेहतर होने से पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा। घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अनावश्यक बहस से बचें और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि साहब ये तो हो गया कि वृषभ राशि के लिए कहाँ पर लाभ, कहाँ पर हानि और कहाँ सतर्कता की आवश्यकता है, लेकिन जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उसको नियंत्रित करने के लिए क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारा आत्मबल, मनोबल बढ़ा रहे। तो प्रतिदिन एक तो सूर्य देव को जल अर्पित करें, संभव हो सके तो सूर्याष्टक अथवा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। हर मंगलवार को बजरंगबली को अगर संभव हो सके तो पूरे महीने चोला जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर जल, और अगर मिल जाए तो बेलपत्र के साथ जल चढ़ाएं, उस पर राम राम लिख करके। काले तिल और उड़द का दान कर सकते हैं। मंगलवार को लाल वस्त्र पहने और मसूर की दाल का दान करें। यानी मंगलवार को जो वस्त्र का कॉम्बिनेशन होता है उसमें कुछ लाल रंग का वस्त्र भी सम्मिलित कर सकते हैं। परिवार की शांति के लिए नियमित रूप से घर में कपूर जलाएं, इससे नेगेटिविटी दूर होगी। और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। रोजाना सुबह योग और ध्यान करना चाहिए। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं, ताकि हर महीने का राशिफल आपको नियमित रूप से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जानकारी मिलती रहे। और इसके लिए आप अपने सब्सक्राइब तो करें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा राशिफल कैसा रहा। तब तक के लिए, जब तक कि अगली वीडियो में हम नहीं आते, प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम।